बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश बाबू क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। उनका जीवन परिचय पढ़ने से पहले उनका केवल एक संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं कि उनके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जाने से पहले हमें सारा जीवन परिचय बच्चों को याद नहीं रह पाता है। तो लेकिन एक संक्षिप्त परिचय मैंने इसलिए बनाया है कि आपको ये क्या है कि किस पॉइंट से, जैसे उनका नाम, उनका जन्म, उनका जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, उन्होंने किस भाषा शैली में अपनी कविताएं लिखी हैं, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी कृतियां मतलब रचनाएं, ये आपको की पॉइंट्स हैं। आपको ये पॉइंट अगर याद होंगे तो आप जीवन परिचय को अच्छे तरीके से लिख पाओगे। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले केवल 2 मिनट पहले इसको देख लेना और आपको चीज़ें याद आ जाएंगी और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से जीवन परिचय लिख पाओगे। तो आप इनका हम सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं, संक्षिप्त परिचय, फिर इसका हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर इनकी जो रचनाएं हैं हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनका संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में नाम तो सूरदास जी का पढ़ ही रहे हैं हम, इनका जीवन परिचय। तो इनका जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है रौनकता, आगरा, यूपी। ये है आगरा से मथुरा की तरफ जब आप जाओगे तो बीच में एक जगह पड़ती है रौनकता, उस जगह पे इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम है पंडित रामदास, माता का नाम है जमुना दास, गुरुजी का नाम है श्री वल्लभाचार्य। भाषा शैली हिंदी और अवधी। इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं हिंदी भाषा में और अवधी भाषा में लिखी हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं या कृतियां कौन कौन सी? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये तो इनका हुआ एक संक्षिप्त परिचय। जो आपको पॉइंट ये हैं कि आप इन सब पॉइंट को तो भूल ही नहीं सकते। जब कभी भी आप किसी का जीवन परिचय लिखो तो उसका आपको एक संक्षिप्त परिचय याद होना चाहिए। ये आपको पेपर में लिखना नहीं है संक्षिप्त परिचय, ये आपको अपने पास रखना है। पेपर से पहले आपको केवल पॉइंट्स याद रखने के लिए कि इनका जन्म कब हुआ, ये किस स्थान पर पैदा हुए, पिताजी का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है, भाषा शैली क्या है, मृत्यु कब हुई इनकी, और प्रमुख कृतियाँ इनकी कौन कौन सी हैं। ये आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे 2-4 मिनट पहले रिवाइज करने के लिए ये चीज़ें दी हुई होती हैं। संक्षिप्त परिचय हमेशा आपके पास रहना चाहिए। कभी भी किसी भी टाइम पर जब आप पेपर देने जाओ तो आप तुरंत उसको रिवाइज कर लो। तो इनका हम पढ़ते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इनका देखेंगे जन्म कब हुआ। ये सब हमने पढ़ रखा है, लेकिन अब इसको बड़े तरीके से कैसे पढ़ना है हमें। जैसे सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रौनकता नामक गांव में हुआ था। किस जगह पर हुआ था? रौनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में मानते हैं। तो कुछ विद्वान तो मानते हैं इनका जन्म रौनकता में हुआ था। जो आगरा से मथुरा के लिए जो सड़क गई है उसमें एक जगह पड़ती है बीच में रौनकता, उस जगह पर इनका जन्म स्थान मानते हैं कुछ विद्वान। लेकिन इनकी जो जन्म तिथि है वो 1478 ईस्वी है, ये सभी विद्वान सही मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इनका जो जन्म स्थान है सी ही भी मानते हैं, जो दिल्ली के निकट है। ये आपको याद रखना है, नाम मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मांध, जन्म से अंधे थे। ये कुछ मतलब विद्वान कहते हैं कि ये जन्मांध थे, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हुए। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा कहते क्यों हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, ये कुछ बाद में जाके अंधे हुए? इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया है, जो आँखों से देखे बिना संभव नहीं है। मतलब जब हम इनकी कृष्ण लीला वगैरह पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने इतना सुंदर मनोहरिक वर्णन किया है कि कोई भी जन्मांध व्यक्ति जो जन्म से अंधा हो वो कर ही नहीं सकता। इसलिए कुछ विद्वान इनके जन्म से अंधा होने पर मतभेद करते हैं। कुछ विद्वान तो कहते हैं ये जन्म से ही अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी। इनकी भक्ति का एक पद सुनकर वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी एक भक्ति मतलब इनका एक भगवत गीता का गायन सुनकर वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया।
कि श्रीनाथ जी का मंदिर था, वहाँ पर इनको एक कीर्तन का कार्य सौंप दिया कि यहाँ पे आप कीर्तन किया करना। सूरदास ने मुख्य रूप से वात्सल्य, श्रृंगार और शांत, ये तीन रसों में अपने मतलब वो किया है, गायन किया है हमेशा। वात्सल्य में, श्रृंगार में और शांत रस, इन तीन रसों में गायन किया है। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त और ब्रजभाषा के महान कवि थे। ब्रजभाषा यहाँ बोली जाती है हमारी आगरा, मथुरा, हाथरस और तुम्हारा दिल्ली तक, दिल्ली के निकट तक, अलीगढ़, इन सब में ब्रजभाषा बोली जाती है। तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने ब्रजभाषा में अपनी कविताएं लिखी हैं। सूरदास जी ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर सारस और सजीव वर्णन किया है। मतलब सूरदास जी ने अपनी कल्पना और प्रतिभा से कृष्ण जी के बचपन का अति सुंदर सारस और सजीव वर्णन किया है। उनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में मथुरा के पास स्थित परसौली गांव में हुई थी। ये परसौली था आपका गोवर्धन के पास में, मथुरा में गोवर्धन पड़ता है, गोवर्धन के पास में एक जगह है परसौली, परसौली में इनका देहांत हो गया था। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली सूरसागर, दूसरी सूरसारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। तो आप इनके जीवन परिचय को केवल इतना और केवल इनकी रचना ये लिखा होगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ठीक है बच्चों।